हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। नेक्स्ट वीडियो 14.1 और 5 तक क्वेश्चन हो चुके थे और 6 नंबर क्वेश्चन अपने को करना था। 6 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। दैनिक रुपये दे रखे है, परिवारों की संख्या दे रखी है। तो सबसे पहले 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350 और बारंबारता दे रखी है। तो सबसे पहले वर्ग अंतराल 6 नंबर क्वेश्चन का 100 से 150, 150 से 200 और 200 से 250, 250 से 300 और 300 से 350 और इसकी बारंबारता भी दे रखी है। बारंबारता कितनी दे रखी है क्वेश्चन में देखते हैं। 4, 5, 12, 4, 5, 12। उसके बाद क्या दे रखा है, 2 और 2। तो माध्य निकालना है तो आंकड़े बड़े हैं, और आंकड़े जब बड़े हो तो कैसे करते हैं। तो मध्यमान x निकालें सबसे पहले। तो 100 और 150 को जोड़ो और 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 250। इन 2 का भाग देंगे तो 125। सब में कितने कितने का अंतर है, 50-50 का। तो यहाँ कितना आएगा, 175, 225, 275, 325। माध्य निकालेंगे, आंकड़े बड़े हैं तो कल्पित माध्य से निकालेंगे। तो क्या चाहिए अपने को, d यानी कि x माइनस ए। और a के कैसे निकालना था, ये बीच वाला ये क्या हो गया अपना, a हो गया। तरीका मैंने पहले भी बताया था, यानी कि a कल्पित माध्य कितना है, 225 है। x के मान में से घटा दो a, तो कितना आएगा, माइनस का 100, फिर कितना आएगा माइनस का 50, 0। 275 में से 225 के कितना आएगा, 50 और 100। फिर क्या करेंगे, f बारंबारता और d का क्या करेंगे, गुणा। तो कितना आएगा यहाँ पे, -400, 5 5 25, 250। यहाँ क्या आएगा, 0। यहाँ कितना आएगा, 100 और फिर 200। प्लस वाले एक जोड़ लो, कितने हुए, 300, और ये माइनस वाले 650। अगर अपने टोटल करेंगे, सिग्मा f और d का मान चाहिए, तो 650 में से 650 में से क्या घटाएंगे, 300, 0, 5, 3। तो माइनस का क्या आएगा, माइनस का 350। और बारंबारताओं का योग कितना आएगा, सिग्मा f का मान कितना आएगा भाई, सिग्मा f का मान आएगा 25, 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, माध्य निकालना है कल्पित माध्य से। तो सूत्र आपको पता ही है, क्या था, a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। और उसके बाद में a का मान कितना है, 225। सिग्मा एफ डी का मान -350 है, -350 बटे में 25। तो उसके बाद में 225, ये माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, और 350 में 25 का भाग दे देंगे तो अपना आंसर कितना आएगा, 225। 25 से कम 25 कितने बचे, 10, 25 चौके 100, तो -14। तो अपना आंसर कितना आया, 211। ये अपना माध्य आ गया। कौन से मेथड से किया है, कल्पित माध्य से। ये था अपना 6 नंबर क्वेश्चन जो कंप्लीट हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट
जो करेंगे, छः नंबर क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, ये 6 नंबर क्वेश्चन हो गया है। अब इसी के साथ 7 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता दे रखी है, बारंबारता दे रखी है, 30 मूल्य में आंकड़े एकत्रित किए गए हैं। तो नीचे प्रस्तुत किया गया है SO2 की सांद्रता का माध्य निकालना है। तो सेम क्वेश्चन है, माध्य निकालना है अपने को, और कल्पित माध्य से भी कर सकते हैं। लेकिन जब प्रत्यक्ष विधि जब से क्वेश्चन हो रहा है तो कैसे करेंगे, तो कर सकते हैं, प्रत्यक्ष विधि से भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है प्रत्यक्ष विधि से भी। और ठीक है, वर्ग अंतराल SO2 की सांद्रता, फिर मध्यमान आ जाएगा, फिर बारंबारता। ठीक है, फिर Fx। तो SO2 की सांद्रता, कितना नंबर क्वेश्चन है ये? 7 नंबर क्वेश्चन है। तो SO2 की सांद्रता कितनी दे रखी है? 0.0। ठीक है, तो इस प्रकार SO2 की सांद्रता आपने लिख ली है। ठीक है, साथ में बारंबारता F का मान निकाल लिया। तो क्या चाहिए अपने को? मध्यमान X चाहिए। ठीक है, और जब Fx को गुणा करेंगे तो प्रत्यक्ष विधि से SO2 का सांद्रता की क्या आ जाएगी? माध्य निकल जाएगा। तो देखो 0 पॉइंट और 0.04 को जोड़ेंगे तो 0.04, और इसमें जब भाग देंगे 2 का तो 0.02 आ जाएगा। तो यहाँ कितना आएगा? देखो सभी में 0.04 का डिफरेंस है, तो क्या आएगा? 0.06। यहाँ क्या आएगा? 0.10, यहाँ 0.14, 0.18, फिर यहाँ क्या आएगा? 0.22। ठीक है, तो Fx को गुणा करना है, तो Fx को गुणा करो। 0.02 को 4 से गुणा करेंगे तो 0.08 आएगा। 9 से गुणा करेंगे 0.06 को तो 0.54। यहाँ क्या आएगा? 0.90, फिर 0.28, फिर 0.72, फिर 0.44। तो सिग्मा Fx का जो जोड़ करेंगे, तो देखो जोड़ करने के बाद में जो आंसर आएगा 2.96 आएगा, और बारंबारतों का जो योग करेंगे तो यहाँ कितना आएगा? 30 आएगा। तो प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालेंगे तो कितना आएगा? सिग्मा Fx बटे सिग्मा F। तो 2.96 बटे 30। देखो पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो आ जाएगी नीचे। ठीक है, तो 296 बटे 3000, तो 3 के पाड़े से काटोगे तो नीचे तो क्या रहा? और 3 में 27, 2 3 8 है 24, 3 6 18, 3 6 18, तो अपने पास 9866 जी। तो 3 जीरो बाद यानी 3 संख्या बाद फिर पॉइंट लगेगा, तो अपना आंसर जो होगा 0.0986। ठीक है, ये अपना माध्य आ गया। ये अपना 7 नंबर क्वेश्चन था। 8 नंबर क्वेश्चन,
8 नंबर क्वेश्चन की देखो, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्न रूप से रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। तो दिनों की संख्या और विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है, दिनों की संख्या और विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है। तो ये है अपना वर्ग अंतराल, और विद्यार्थियों की संख्या क्या है, बारंबारता, यानी कि F से शो करेंगे अपने। ठीक है, तो देखो इसके अंदर 0 से 6 8 नंबर क्वेश्चन था। तो 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38, 38 से 40। ये बारंबारता नोट कर ली और निकालना अपने को माध्य है। तो देखो आंकड़े थोड़े बड़े हैं तो इसको भी कल्पित माध्य से करेंगे ताकि थोड़ा आसान हो जाए, कैलकुलेशन थोड़ी कम हो। तो जो मध्यमान x निकालेंगे। एक चीज़ और इसमें देखो, 0 से 6, 6 से 10, यहाँ पे 6 का डिफरेंस है और यहाँ पे 4 का डिफरेंस है। यहाँ पे 4 का, फिर यहाँ पे 6 का, फिर 8 का, फिर 10 का, फिर 12 का। तो देखो सबका मध्यमान अपने को निकालना पड़ेगा। 0 6 जोड़ोगे तो 2 का भाग देने के बाद क्या आएगा, 3, 6 और 10 16, 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 8, 10 और 14 24, 24 में 2 का भाग देंगे तो 12, 14 और 20 34, 2 का भाग देंगे तो 17, 20 और 28 48, 48 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 24, 28 और 38 कितने होते हैं, 66, और 66 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 33, और इसमें भी दोनों को जोड़कर जब 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 39। फिर अपने को निकालना है डी, जो x माइनस ए कल्पित माध्य ए निकालना पड़ेगा। ठीक है, और डी ए का मान डी निकालना पड़ेगा। तो ए कैसे निकालेंगे, ए क्या है, कल्पित माध्य। तो 3 देखो ऊपर से छोड़ दिए, 3 नीचे से, तो अपना ये क्या आ गया, ए का मान आ गया। तो ए का मान कितना है, 17, यानी कल्पित माध्य। तो x में से ए घटाएंगे, तो x में से ए घटाएंगे तो देखो 3 में से 17 गए तो कितने आएंगे, माइनस के 14, 8 में से 17 गए तो कितने आएंगे, माइनस के 9, और 12 में से 17 गए तो माइनस के 5, 17 में 17 गए 0, 24 में से 17 गए 7, फिर 16, फिर क्या आएगा, 22। और अब f और d को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो देखो ये f और d को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 को -14 से करेंगे तो कितना आएगा, 151 या 154। देखो 11 चौका 44, 4 11 कम 11 4 15, -154। 10 को 9 से करेंगे तो माइनस का 90, 5 7 35, कितना आएगा, 0, 4 7 28, फिर 16 3 48, और 22 से कम 22। तो अब देखो सिग्मा एफ डी, तो सिग्मा एफ डी निकालेंगे। तो देखो प्लस वाले अलग जोड़ लो, माइनस वाले अलग जोड़ लो। जब माइनस वाले जोड़ेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 279, और यहाँ प्लस का कितना आएगा, 98। माइनस में से ये प्लस वाली संख्या घटा देंगे तो अपना कितना आएगा आंसर, माइनस का 181। बारंबारतों का योग करेंगे तो कितना आएगा, सिग्मा एफ चाहिए, तो इसका मान कितना आएगा, 40। तो माध्य निकालना है कल्पित माध्य से। तो क्या सूत्र होता है, ए प्लस सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ, तो ए का मान कितना है, 17, सिग्मा एफ डी का -181 बटे 40, 17 -181 में जब 40 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 4.525, और 17 में से ये घटा दोगे तो अपना आंसर आएगा 12.475। ठीक है, या फिर ये भी लिख सकते हैं, तीसरी संख्या 5 या 5 से बड़ी हो तो इस संख्या को बढ़ा दोगे तो 12.48। ओके, इस प्रकार अपना 8 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखो ये कल्पित माध्य से इसलिए किया है क्योंकि ताकि जो आंकड़े दे रखे हैं तो कैलकुलेशन थोड़ी कम हो, इसलिए। ठीक है, थोड़ा आसान हो जाता है कल्पित माध्य से, एक स्टेप एक्स्ट्रा जरूर बनता है लेकिन आसान हो जाता है। तो नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर निकालनी है।
तो नगरों की संख्या दे रखी है। तो ये जो क्वेश्चन है, देखो अपनों ने 3 मेथड दे रखे हैं माध्य निकालने की विधियों में। तो पहली प्रत्यक्ष विधि, दूसरी कल्पित माध्य, और तो थर्ड मेथड जो दे रखा है, तीसरी विधि जो है वो पग विचलन विधि है। तो 2 विधि अपने कर चुके हैं। तो इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है। तो लास्ट विधि जो दे रखी है इसमें पग विचलन विधि वो करेंगे। इसी के साथ अपनी 14.1 समाप्त होगी। तो एक मेथड रहा है इसके अंदर, 3 मेथड में से 2 मेथड मैंने करवा दिए हैं और एक लास्ट पग विचलन विधि है जो 9 नंबर क्वेश्चन में अपने यूज़ करेंगे माध्य निकालने में। तो तीनों मेथड में माध्य निकालने के लिए कोई भी विधि यूज़ कीजिए, हर बार मतलब माध्य जो होगा वो समान आएगा, चाहे वो कल्पित माध्य से हो, चाहे वो प्रत्यक्ष विधि से हो, चाहे वो पग विचलन विधि से हो। ओके, तो ये वर्ग अंतराल दे रखा है, साक्षरता दर, नगरों की संख्या, बारंबारता है। तो ये वर्ग अंतराल अपनों ने लिख लिए हैं, साथ में बारंबारता लिख रखी है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे इसके अंदर, मध्यमान x निकालेंगे। 45 और 55 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 100 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 50। सब में 10 का अंतर है तो 10 जोड़ते रहो, 70, 80 और ये 90। कल्पित माध्य जब निकालते हैं तो अपन ने क्या निकालते हैं, डी निकालते हैं। तो यहाँ तक जो काम है वो समान ही रहेगा। तो कल्पित माध्य क्या मानोगे यहाँ पे, ये तो बारंबारता है, तो x के मान में से a का मान निकालना है, तो ये a होगा। तो यानी कि a का मान कितना आया, 70। ठीक है, तो 50 में से 70 घटाओगे तो माइनस के 20, माइनस के 10, यहाँ आएंगे 0, यहाँ आएगा प्लस का 10 और यहाँ आएगा प्लस का 20। देखो पग विचलन विधि अपने यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, पग विचलन विधि। तो पग विचलन विधि का जो सूत्र होता है माध्य निकालने का, वो क्या होता है, a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू एच। अब अपने f तो निकाल लिया, ठीक है, f तो बारंबारता दे रखी है, u निकालना है। अब u निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो जो d निकाला है उसमें h का भाग देंगे, यानी कि h क्या है यहाँ पे, वर्ग अंतराल। क्या है, वर्ग अंतराल। यानी कि जो d निकाला है तो वर्ग अंतराल कितने का दे रखा है, 45 और 55 में डिफरेंस कितने का है, 10 का। तो देखो h का मान कितना है, 10। तो यानी कि जो d निकाला है ये, इसमें 10 का भाग देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, u आ जाएगा। तो 20 में 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा, माइनस के 2, माइनस के यहाँ पे 1, यहाँ 0, 1 और यहाँ पे 2। अब देखो u को f, देखो जैसे सूत्र के अकॉर्डिंग दे रखा है f और u को गुणा करना है। तो f इंटू यू, तो -2 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 6, फिर माइनस का 10, यहाँ 0, 8 आएगा। ठीक है, फिर कितना आएगा, 6। 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6। तो देखो लास्ट में इनका क्या करेंगे, सिग्मा एफ यू, इसका मान कितना आएगा, तो देखो 8 और 6 14 और 10 और 6 16। तो माइनस के 16 में से प्लस के 14 गए तो माइनस का कितना बचता है, 2। और सिग्मा एफ बारंबारतों का जो योग होगा वो कितना आएगा, 35। ठीक है, तो ए का मान कितना है, 70, सिग्मा एफ यू का -2, सिग्मा एफ का 35 इंटू एच यानी वर्ग अंतराल 10। तो 5 7 है 35 और 5 दूनी 10, 70। ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 दूनी 4 बटे 7। तो 70 माइनस 4 में 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.7 5 35, 5 7 7 49 और 70 में से घटा देंगे तो अपने पास जो आंसर आएगा 69.43। ये अपना माध्य आ गया। और आपकी बार कौन सी विधि यूज की है, पग विचलन विधि से। ठीक है।
तो इस प्रकार माध्य निकाल ली है पग विचलन विधि से। तो 3 मेथड थे माध्य निकालने के, एक तो था प्रत्यक्ष विधि से, दूसरा था कल्पित माध्य से और तीसरा पग विचलन विधि से। तीनों बार माध्य जब निकालोगे तीनों विधियों से तो अपना जो माध्य आएगा वो समान आएगा। तो इसी के साथ ही 14.1 समाप्त होती है। थैंक यू। और एक न्यूज़ और भी देनी थी, हाल ही में जो अपना सिलेबस है 10th क्लास का वो थोड़ा चेंज हो गया है। जो पुराना जो सिलेबस दे रखा है उसमें से कुछ जो पार्ट है वो हटा दिया गया है। पहले 15 प्रश्नावलियां थी और अब पहले 15 थी, लेकिन अब क्या एक प्रश्नावली जो है वो रचना वाली वो हटा दी गई है। अब टोटल प्रश्नावली 14 है। जो अभी अपने प्रश्नावली कर रहे थे ये पुरानी बुक में 14 नंबर प्रश्नावली थी और अब कितनी है, ये 13वीं नंबर प्रश्नावली है। और इसके अंदर भी कुछ इस प्रश्नावली जो अपनी चल रही है 14.1 पुरानी बुक में से, तो इसमें 14.1 और 14.2 और 14.3 तक है, 14.4 हटा दी गई है पुरानी बुक में से। तो इस प्रकार अपनी जो 14.1 प्रश्नावली है वो कंप्लीट हुई। 9 प्रश्न थे। ओके, थैंक यू।